सोचा था, उसको एक टारगेट था मुझे गोल्ड मेडल लाना है। उसके बाद फिर 4 साल बाद हुआ, फिर वहाँ गया, फिर वह क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। लोगों ने कहा बहुत अच्छा, पूरे देश में उसका नाम हुआ। फिर भी वो मीडियम नहीं गया, उसका टारगेट था। फिर अगले साल हुआ, फिर 4 साल बाद हुआ। मतलब 16 साल तक अपना प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करता रहा। उसके बाद फिर अगली बार भी स्वर्ण पदक जीत के लाया। सोचो, हमने जो उसने क्या किया, एक टारगेट फिक्स कर लिया कि हाँ हमको ये करना है। उसके बीच में तो बहुत सारी चीज़ें आई, उसके पास कितनी समस्याएं हैं, बेचारे खाद गायब हो गया, कितने लोग सांत्वना देते। अगर उनके सांत्वना के बीच में अगर वो रह जाता, बेचारा बन जाता, अरे यार एक ऑप्शन मिल जाता, हमारे पास ये हाथ नहीं है, हम नहीं जीत जाते। हम क्या करते हैं, जब परिस्थितियाँ हमारे साथ बुरी हो जाती है, 4 लोग सांत्वना देते हैं, उसी सांत्वना में हम लोग क्या करते हैं, बह जाते हैं। हाँ भैया, बेचारा बन जाते हैं अपने आप को, हम बहुत, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, प्रकृति ने हमारे साथ गलत किया, इसने गलत किया, ये किया। लेकिन अगर अपना एक टारगेट पूरा कर लिया जाए, जैसे हम लोग अपने एक टारगेट को फोकस करें कि हमको करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सांत्वना वंतना मतलब नहीं, हमको रिजेक्ट देना है। तो कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लान आता है तो 10 लोग क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, 20 लोग नेगेटिव बोलते हैं, 30 लोग ऐसा है, आपस में ग्रुप डिस्कशन चलता है, प्लान फ्लॉप। अगर हम लोग कोई एकजुट हो के कंपनी में, एक आदमी पूरे कंपनी का करियर बदल सकता है अगर पूरी तरह से लग जाए, सिर्फ एक इंसान। अगर इतने लोग हमारे कंपनी में, करीब 100 लोग तो वापिस आते हैं इस समय, अगर 100 लोग पूरे दिन रात एक करके काम करना शुरू कर देना, तो कंपनी पूरे यूपी में छा जाएगी 1-2 महीने के अंदर। कोई और टक्कर में नहीं रहेगा, किसी कंपनी में इतना एक्टिव, इतना डेडिकेशन नहीं है। लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं हम लोग छोटी छोटी जो कमियां हैं ना, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जबकि बड़ी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। बड़ा अचीवमेंट जो मिलने वाला होता है, बड़ी चीज़ें मिलने वाली होती हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। एसएमपी का कोई ऐड नहीं डाला, प्रमोशन नहीं किया। अगर चाहते तो लोग कितना प्रमोशन होता, अब तक 100, 200, 300 तो हो ही जाती है अगर पूरी कंपनी लगती। क्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 2, 4, 5 बेचे होंगे। कितने लोग 5-6 बेच दिए, 5 बेच दिए, 6 बेच दिए। अगर कंपनी है 100 लोग, अगर 5-5 बेचते तो हमारे पास 500 एसएमपी तो होती। लेकिन कुछ लोग एक भी नहीं बेच पाए, जबकि वही माहौल, वही ऑफिस, वही कस्टमर, सब कुछ वही चीज़ें, क्यों नहीं बेच पाए? कहीं ना कहीं वो अपने आप को एसएमपी के लिए डिजर्व नहीं कर पाए, माइंड मेकअप नहीं कर पाए, उनको लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को पहले ही हार मान लिए। अगर कंटिन्यूअस बेचते रहते, कस्टमर को कन्वर्ट करते रहते, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो एसएमपी हर आदमी बेच सकता था। अगर जो 5 बेचता तो अगले महीने में 20 भी बेच देता। एसोसिएट बनाता, हो सकता है कस्टमर बिकवाना शुरू करते, जिनको प्लाट लेना है वो बिकवाना शुरू करते हैं। एसएमपी एक पूरे हाईलाइट हो जाती है कि हाँ एसएमपी प्लाट। और कोई कंपनी के ऊपर लेवलिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, प्लाट भी बिक सकता है, सब कुछ इसमें हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको फ्लॉप होने दिया। हमने अपना टारगेट को अलग कर लिया ना हम लोगों ने। इस टारगेट पे अगर हम लोग रह लिए होते, अब तक कंपनी माहौल बना, बुकिंग करना लोग सीख गए। कितने लोग जिनका बिजनेस नहीं आता था, वो कम से कम उनको एक मोरल तो हुआ, चलो 5,000 रुपये ही कमा रहे, लेकिन कमा तो रहे हैं, जो 6-6 महीने से नहीं कमा रहे थे। एक शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसको कंटिन्यूअस नहीं किया हम लोगों ने। अगर उसको प्रॉपर कंटिन्यूअस कर लेते तो कितना अच्छा होता। जब मैं काम कर रहा था पहली बार स्टार्टिंग, भाई हम भी तो बताते हैं, हम भी तो एसोसिएट थे। मैं चला गया था कंपियरगंज, गोरखपुर से जनरल ट्रेन पकड़ा, वहाँ गया पैम्पलेट। मैं डेली सुबह 4 बजे रात में निकल जाता था। हम ऑनलाइन पे काम करते थे, जैसे कहीं मार्केट में है तो ऑनलाइन काम कर लिए, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन उससे ज़्यादा मैं काम करता था, दोनों तरह से। मतलब कोई ऐसा कस्टमर ना छूटे, ऐसा फील्ड ना छूटे जहाँ मैं काम ना करूँ। कंपियरगंज में चला गया, वहाँ से एक तो टिकट नहीं लेता था, मेरी सबसे बड़ी आदत थी, मैं टिकट बिना टिकट यात्रा करूँगा, ये आदत थी। टिकट नहीं लिए, कंपियरगंज पहुँच गए। वहाँ जब आ रहे थे तो वहाँ ऐसा रास्ते में ट्रेन रुकवा लिए सबके सब, टीटी आके घुस गए। जब उस समय एक नॉर्मल दौर, अभी हमको टीटी पकड़ ले, क्या कोई पकड़ ले, हमको डर ही नहीं लगे, चलो साला का टिकट लोगे, 1,000-1,500 रुपया लोगे और क्या लोगे, 500 रुपया। लेकिन बिना टिकट के लगता था हम कौन सा बड़ा अपराध कर दिए हैं, हमको क्या हो गया, अब साला पकड़ लेगा तब क्या होगा। बहुत सारे अभी नहीं सुनते हो, गाँव वाले जो रहते हैं, टीटी आ जाते हैं, ट्रेन से चलती रहती कूद जाते हैं लोग, पैर हाथ तोड़ लेते हैं टीटी से। लगता है कौन आ गया, टिकट ना चेक कर ले, टीटी बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं। उस समय मैं भी यही मानता था।
लेकिन हम आए, लेटिंग में गए, आराम से बंद कर लिया। हम कहे जब तक खुलेगा नहीं तब तक पकड़ेगा कैसे? हमारे लिए ट्रेन तो रोक के नहीं रखेंगे 1 घंटा 2 घंटा तक, जाएगी तो ये है। अब हम बंद कर लिए, टीटी करा टिकट टिकट। हेलो, हम कह रहे हैं फ्रेश हो रहे हैं अभी बाद में। कहा अंदर से ही दिखा दो टिकट। हेलो, रहे तब ना दिखाएं। हम कहे अभी उठ नहीं पा रहे हैं, बैठे नहीं, जब उठेंगे तो पर्स निकालेंगे। अब वो खड़ा थोड़ी देर, कैसे हो गई 1 आध मिनट तक कैसे खड़ा, हम लगे चला गया। लेकिन डर इतनी थी, हम खोले नहीं दरवाजा, फिर भी वैसे बैठे थे ऐसे। उसके बाद फिर खटखटाया, हम कहें साला। उसके बाद हमको नहीं पता चला कि टीटी आया या गया। अब फिर ट्रेन चलने लगी। उसके बाद अगर कोई बाथरूम भी करने आ रहा होगा ना, वो खटखटा रहा होगा, तब भी हम नहीं खोले। टीटी ना, जैसे गोरखपुर आया, जैसे ट्रेन चल रही थी, चलते चलते ट्रेन से हम एक ही टारगेट था, यहाँ से किसी तरह बच के निकलना। आगे क्रॉसिंग आती बरगदवा के पास, हम सोचे कि क्रॉसिंग पे उतरने, ट्रेन पर चोट लगे बहुत तेजी, जाके किनारे हम बैठे। जब बैठे तो हम देखे हमारा जूता ढीला हो रहा है। उसके बाद पैंट उठा के देखे, पूरा एकदम पूरा मांस तक यहाँ निकल गई थी, हम रगड़ के बहुत तेजी से। और उसके बाद हम ऐसे हाथ डाले, साला हड्डी दिख रही है सफेद सी। हम कह रहे इतना देखते देखते अब आगे हम बेहोश सो गए। अब सोने के बाद बेचारे 2-3 आदमी आए होंगे, उनको दया आई होगी, एक हॉस्टल ले गए, वहाँ पट्टी उट्टी बंधवा के जब हमको 1-2 घंटे बाद नींद आ, थोड़ा आराम से टूटी, जब होश आया, तब वो लोग क्या किए, हम कहे भैया हमको पहुँचाया कौन? कहा भैया 2 आदमी आए थे, वो पहुँचाए, पट्टी उट्टी बना के गए, अब पैसा भी दे दिए। हम कहें पैसा भी दे दिए, कौन सज्जन इतना है? तो मतलब ये है, अगर कहीं आप बुरी, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला आपका साथ देगा। अगर आप आराम से रूम में सोइए, कोई गलत काम करिए, अयासी करिए, तब जो है ना, कोई भी काम कोई भी साथ नहीं देता है। भाई जो साथ उसी देते हैं। हमारी कंपनी में अगर कोई आदमी खूब मेहनत कर रहा है, हमको लग गया, उसको 10-5 विजिट करवा रहा है, बिजनेस आए या ना आए, अगर उसको ज़रूरत पड़ी 1,50,000 रुपये, मैं ऐसे ही दे दूँगा, हम कहेंगे ले जाऊँगा। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपना तो काम कर रहे हो, बिजनेस आना या ना आना ये तो बात की बात है। तब क्या हुआ, हम फिर वहाँ से आए, फिर अपने यहाँ रूम पे आए, आराम से रात में लेटे। मैं डेली 4 बजे रूम से निकल जाता ताकि 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ। फिर जब रूम से निकलता था तो साला एक तो गली में इतना कुत्ते रहते थे, इतना कुत्ते रहते थे। एक कुत्ता जब बोलता था तो दूसरा कुत्ता आ जाता था, दूसरा आता था, तीसरा आ गया। तो मैं क्या करता था, बैग में एक पत्थर लेके जाता, 3-4 पत्थर लेके जाता था। तो पहले एक कुत्ते को मारता तो वो भागता था, सब कुत्ते भाग जाते, फिर थोड़ी दूर जाता था, फिर कुत्ते आते, फिर मारता, मतलब 3-4 बार में मार के फिर जाके रोड पे पहुंचता था। सोचो अगर हमारी जगह कोई और रहता है, मेरे पास ऑप्शन भी था ऐसा, मैं हो सकता है सुबह हो जाए तब निकलूँ, लेकिन हम कहें नहीं, करना है तो करना है। हमें चोट लगी तो पैर पे पूरा पट्टी बजी थी। फिर अगले दिन मैं 4 बजे निकला। मैं चाहता 2-4 दिन आराम कर लेता था ना, लेकिन एक टारगेट फिक्स था, करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना टारगेट फिक्स था, करना है ही है, पैसा कमाना है, इतना हमें करना है तो करना है।